नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मसला में आप सभी का स्वागत है। वहीं आज बात करेंगे और चर्चा करेंगे हरियाणा में कांग्रेस गुट की, यानी कि पूरी तरीके से समय के साथ ये माना जा रहा था कि कांग्रेस अपने संगठन में सुधार करेगी, लेकिन मौजूदा समय में भी कांग्रेस का वही हाल है जो आज से 5 साल पहले दिख रहा था। दरअसल प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी का खेल आज से नहीं बल्कि कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन आलाकमान कुछ कहने से बच रहा है। हरियाणा के कई जिलों में कांग्रेस की बैठक हुई, चुनाव को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी और कुमारी सलजा के समर्थक आमने सामने आ गए। चरखी दादरी के विश्राम गृह में कांग्रेस कार्यकर्ता दो धड़ों में बंट गए और एक दूसरे के सामने ही नारेबाजी करने लगे। बैठक में ऑब्जर्वर भी पहुंचे थे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को पीछे हटाकर मिलाने की कोशिश की। हालांकि इस बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है कि 2024 से नजदीक है, लोकसभा के साथ ही हरियाणा में विधानसभा का भी चुनाव होना है। समय बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस में अंतर्कलह अभी भी देखी जा रही है। ऐसे में सत्ता में वापसी का सपना देख रही कांग्रेस के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सारे साथी कार्यकर्ता आए हुए हैं, जो जिसको चाहता है उस हिसाब से कर रहा है। सब जानते हैं असली मजबूती कहाँ है। आज के दिन कांग्रेस में, हरियाणा में लोग हुड्डा साहब को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और इस मजबूती से हुड्डा साहब के साथ है। पूरा इलाका हुड्डा साहब के साथ है। इलाका जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि किरण चौधरी जी का इलाका है। चौधरी बंसीलाल जी ने यहाँ अपनी खून पसीने की कमाई यहाँ के इस इलाके में लगाई है। उनके बेटे ने शहादत दे दी, तो ये इलाका जो है उनके खून पसीने से बना हुआ है। तो इस इलाके के अंदर आज किरण चौधरी जी का दावा भी है, उनकी बेटी भी यहाँ से संसद का चुनाव लड़ती हैं। मंत्री के दावेदार पर हम तो चाहते हैं कि हमारे इलाके की चौधर आए। किरण चौधरी जी मुख्यमंत्री के तौर पर आएंगी तो इस इलाके की शान बढ़ेगी और हमारा तो पूरा प्रयास रहेगा कि इस इलाके का पूरी ताकत के साथ हम इस इलाके के लोग आज किरण चौधरी जी के साथ खड़े हैं। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में अंतर्कलह एक बार फिर से सामने आई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं। वहीं चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, यह माना जा रहा है कि कांग्रेस कुछ हद तक बेहतर करने की कोशिश करेगी, लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा और कुल मिलाकर रणदीप सुरजेवाला के जो समर्थक है आपस में भिड़े हैं, उससे तस्वीरें जो है वो चौंकाने वाली हैं, कांग्रेस को डराने वाली हैं। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में पूरी तरीके से कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है वो तो सामने नहीं आ रहा, लेकिन जमीनी स्तर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। कांग्रेस को खास तौर पर 2025 यानी कहा जाए कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, जिसको लेकर कांग्रेस अभी से दम भरती नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन बना रही। लेकिन हरियाणा की जो तस्वीर फिलहाल जो सामने आई है वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बड़ी सबब बनने वाली है, क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस को लेकर तमाम प्रश्न खड़े हो रहे हैं। वही मसला में आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के साथ हमारे साथ मेहमान जुटे हैं। आपको बता दें कि रमन मलिक बीजेपी नेता के रूप में, प्रवक्ता के रूप में, माफ करिएगा, हमारे साथ जुटे हैं डॉक्टर टीना कर्मवीर कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में, टीपू पौड़िया जेजेपी प्रवक्ता के रूप में, कृष्ण कुटेल एनएलओ प्रवक्ता के रूप में है। सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न टीना जी आपसे, अभी तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बनाकर सभी राज्यों में एक संदेश देना चाहेगी, क्योंकि फिलहाल इसी साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव है, लेकिन हरियाणा से जो तस्वीर सामने आई है, आपके पार्टी के बीच में दो गुट बने, उनके समर्थक आपस में ही भिड़ गए हैं। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, इस समय अहम मुद्दा क्या है? अहम मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का। जिस प्रकार आप देखेंगे कि लगातार सीएमआई की रिपोर्ट के बाद हरियाणा के अंदर बेरोजगारी का स्तर नंबर 1 चैंपियन बन गया हरियाणा। मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा ये होना चाहिए कि आप जो है सिलेंडर 200 रुपए वो भी
रक्षाबंधन के नाम पर दे रहे हैं। इससे पहले जितना सिलेंडर हम लोगों के समय में 400 रुपए में जो सिलेंडर मिल रहा था, वो कीमतें कितनी बढ़ा दी गई है। लगातार जो है हरियाणा प्रदेश की अगर बात की जाए, युवा दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं। मुद्दा ये है, और आज के लिए सबसे जरूरी मुद्दा जो मैं मानती हूँ कि इस संविधान के साथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लगातार छेड़छाड़ करती आई, लेकिन आज जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को, जिस तरीके से इंडिया अलायंस की मजबूती के बाद वो जब कह रहे हैं कि लिख रहे हैं, आप देखेंगे कि लगातार प्रेसिडेंट के लिए, रात्रि भोज के लिए उसमें इन्विटेशन में लिखा है रिपब्लिक ऑफ भारत। आप देखिए कि सवाल यहाँ ये है कि भारत जो है वो जहां जहां इंडिया लिखा हुआ है, चाहे वो रुपीस पर हो, कहीं हो, वो कैसे हटाएंगे ये लोग। और ये आर्टिकल 1 के अंदर भी जिस तरीके से इंडिया दैट इज भारत संविधान के साथ दूसरी बात। टीना जी, सवाल ये है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य में कमी है। उसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम आपस में भिड़ जाएंगे। हम आपस में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी में आपस में ही हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, आपस में ही लड़ाई करेंगे। अगर देश में ऐसी कोई समस्या है, उसे तो हम अपनी पूरी संगठन को मजबूती के साथ, जो सत्ता पक्ष में है, जो पार्टी है, हम उस पर आरोप लगाएंगे। इसका क्या मतलब कि अपने ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ जाएं? ये सवाल जो है ये समझ में नहीं आ रहा जनता को। जनता यही जवाब जी लगातार प्रदेश की जनता जो है वो कांग्रेस की तरफ देख रही है। और ये जो चुनाव, जैसे ही ये माहौल बना कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की वापसी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हम ये कहेंगे गुटबाजी या कोई कहल या कुछ क्लैन कुछ नहीं है। ये सिर्फ होली खेल रहे हैं लोग, एक तरीके का उत्साह है आपस में। अगर कोई किसी को नेता मानता है, कोई किसी को नेता मानता है, तो इसको इस तरीके से नहीं ले कि गुटबाजी है या आपसी कलह है। ये भारतीय जनता पार्टी में देखिए लगातार कहा लगातार जूता चलाया गया था, और वही हमारे बगल में यूपी के अंदर तो लाठियां चल गई थी। तो ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस समय देश में महिला सुरक्षा को लेकर है। इस समय मैं बार बार कहती हूँ बेरोजगारी मुद्दा है, क्योंकि देखिए लगातार कच्ची नौकरियों के नाम पर इन्होंने जो नौकरी की परिभाषा बदली है भारतीय जनता पार्टी ने। मुद्दे यहाँ पर ये है। बिल्कुल टीना जी, सवाल ये, रमन जी आपके पास आना चाहेंगे। एक तरफ कांग्रेस पूरी तरीके से लगी पड़ी है कि हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ बनाएंगे, और दूसरी तरफ ये गुटबाजी, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं तो यही अभी माथा यही पकड़ रहा था कि मेरी हमारी छोटी बहन बचपन से ही कुछ ऐसी हैं या कांग्रेस में जाने के बाद कुछ ऐसी बनी है। ये जो बातें कर रही हैं, ये ऐसा लगता है कि किसी चीज का सदमा लगा है मेरी बहन को, छोटी को। मैं उसके साथ हूँ, जब भी मेरी सहायता रहे, अगर जरूरत पड़े तो मैं, मेरी बहन यही हूँ। मैं आपकी सांत्वना के लिए, मैं आपके सहारे के लिए एक भाई की तरह हमेशा खड़ा रहूंगा। कई बारी ऐसे झटके लग जाते हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि अंतरकलह एक विषय है, राजनीतिक विषय, नौकरी का विषय अलग विषय है। डिबेट आज की आपके यहाँ गुत्थनबाज की हो रही है। डिबेट आपके यहाँ पे ये हो रही है कि बाप बेटा गो बैक करके नारे लग रहे थे। एक तरफ सुरजेवाला पहले नारे लगा रहे थे, अब किरण चौधरी का हो गया। ऑब्जर्वर को साइमन गो बैक की तरह गो बैक के नारे लग रहे थे। आप उन विषयों से के ऊपर बिल्कुल अनभिज्ञ बन के जवाब देते हुए आप कोई और ही टेप रिकॉर्डर बहन चला के बैठ गई। ढींगरा साहब को बोलिएगा ये वाली पट्टी ना पढ़ाएं, ये अच्छी लाइन नहीं है। थोड़ा सा वो समझदार व्यक्ति हैं, पुराना एक्सपीरियंस रहा है उन्हें मीडिया का, तो अपने मीडिया डिपार्टमेंट को थोड़ा सा तेज करेंगे। देखिए, मैं ये मानता हूँ आज के समय में कि एक दल के अंदर गुत्थमबाजी जब हो रही है तो उनको ये स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि आप कौन से कांग्रेस, चलिए कोई बात नहीं, इतना हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि संविधान के साथ छेड़छाड़ न करें। आज के समय में टीना बहन, ये जो किरण चौधरी की कांग्रेस, ये रणदीप सुरजेवाला की कांग्रेस, ये कैप्टन अजय यादव की कांग्रेस, अशोक तंवर वाली कांग्रेस निकल गई, कुलदीप बिश्नोई वाली कांग्रेस निकल गई, भूपेंद्र हुड्डा वाली कांग्रेस हो गई, उदय भान तो बेचारे कहीं आते नहीं है।
तो ये जो अलग अलग कांग्रेस हैं, इनका आप क्या कीजिएगा? एक मिनट सवाल सुन लीजिए। देखो, राहुल गांधी बनने की जरूरत नहीं मेरी बहन, आप उनसे बहुत बिल्कुल रमन जी, जमीनी हकीकत और जमीन पे जो दिख रहा है वाकई उसका असर भी समय आने पर दिखेगा। फिलहाल हमारे साथ दो मेहमान और हैं, हम उनसे भी प्रक्रिया ले लेते हैं। टीपू जी, सवाल वही कि आप बीजेपी के साथ हैं और सत्ता पर हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले कल में जैसे कांग्रेस पूरी तरीके से ये तैयारी कर रही है कि पूरी तरीके से बीजेपी और जेजेपी दोनों को हटाएंगे और सत्ता में वापसी करेंगे? टीपू जी। देखो रवि राजपूत जी, जैसे कि आज का जो आपने पूरे सीन देखा, आपने में भी दिखाया, आपने चरखी दादरी का जिक्र किया जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे थे। हमने सुबह आज करनाल का भी देखा, यमुनानगर का भी देखा। करनाल में सुरजेवाला के समर्थक और हुड्डा समर्थक आपस में भिड़े, चप्पल जूते दांत मुक्के तक वहां चले। यमुनानगर में भी यही हाल देखा। कोई भी संगठन है, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या जननायक जनता पार्टी हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, देखो कोई भी संगठन की जो सबसे बड़ी ताकत होती है उसका डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन में रह करके आप काम करोगे तो आप बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हो। अब यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता बैठ करके बातें तो कर रही है, सरकार बनाने की बातें कर रही है कि मुद्दा महंगाई का होना चाहिए, मुद्दा ये होना चाहिए। भाई आपको जनता ने विपक्ष का एक रोल दिया है, विपक्ष की भूमिका आप सदन के अंदर और सदन के बाहर सड़कों पर विपक्ष की भूमिका निभाए, किसने मना किया है? अगर ये जो चेहरा आप दिखाओगे, कांग्रेस में जो गुटबाजी है, वो जो अंतरकलह है, हम लगातार ये बात कहते रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, अंतरकलह है, लेकिन कांग्रेस इस बात को एडमिट नहीं करती, इनके प्रवक्ता एडमिट नहीं करते इस बात को। हमेशा कहते हैं कि कोई अंतरकलह नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। भाई आज हुड्डा की कांग्रेस अलग है, सुरजेवाला की अलग है, शैलजा जी की कांग्रेस अलग है, और आपस में ये एक दूसरे से इतनी बुरी तरीके से लड़ते हैं। कांग्रेस को किसी और की जरूरत नहीं है, इन्हीं के नेता आपस में एक दूसरे को इनको हरा देंगे और बाद में सपना देखते हैं हरियाणा में सरकार बनाने का। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में इतने अच्छे काम किए होते तो जनता इनको 10 साल बाहर नहीं रखती। अगर इन्होंने इतना काम किए होते, पूरे देश में जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस मानी जाती थी और थी भी, और आज वो कहां सिमट करेगी, इस पर सोचने और विचार करने की जरूरत है। हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, 67 सीटों वाली कांग्रेस, रवि जी 67 सीटों वाली कांग्रेस 15 सीटों में सिमट के रहेगी। उसके बाद फिर पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, 31 पे सिमट के रहेगी। भाई लोकसभा की सीटें 0 पे आ गई। आप ये देखो ना कि 0 पे कांग्रेस आके खड़ी होगी, और ये बात दावा करते सरकार बनाने का। अगर इनके संगठन में डिसिप्लिन नहीं है तो विपक्ष का रोल भी नहीं निभा सकते। बिल्कुल हम कृष्ण जी के पास आना चाहेंगे। सवाल वही कि आपकी पार्टी ने हरियाणा में कई सालों तक राज किया और हरियाणा को बखूबी बहुत कुछ दिया, लेकिन मौजूदा इस समय में जिस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, दोनों बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, कांग्रेस सत्ता में वापसी करना चाह रही है, इनेलो अपने आप को कहां देख रही है? कृष्ण जी। देखिए रवि जी, आज हरियाणा प्रदेश की जनता जो है कि वो बदलाव चाहती है, और उस बदलाव के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 24 फरवरी से लेकर के जो है यात्रा को शुरू किया, जनता के बीच के अंदर गए, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जो गठबंधन सरकार से जो दुखी लोग थे, उन लोगों ने जो है कि संपर्क साधा और उन्होंने दोबारा फिर पार्टी के अंदर जो है कि अपनी आस्था को जताया। और 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिन पर जो है कि समान जो रैली जो है कैथल के अंदर आयोजित होने जा रही है, उस रैली से जो है कि कांग्रेस को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी और जेजेपी को पता चल जाएगा कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि कहां पर स्टैंड कर रही है। और दूसरा, आज जो कांग्रेस पार्टी का जो यहाँ पर जो हमारी डिबेट है, और उसके लिए आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया है। जी। और आज करनाल के अंदर जो अनुशासनहीनता कांग्रेस पार्टी के अंदर जो देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर वो टिक नहीं पाएगी, क्योंकि इसके पीछे जो सारी की सारी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो हुड्डा को लेकर के हो रही है।
और वहां पर आज करनाल के अंदर मैं बहन जी को बताना चाहूंगा कि जो हमारे ओपी सलूजा जी हैं, और ओपी सलूजा जी ने जब अपनी बात को जो है कि रखना शुरू किया और कुमारी शैलजा जी की बात को उसने जब रखा, तो हुड्डा समर्थक गुट के जो पूर्व विधायक राकेश कंबोज जी ने जो है कि उसके हाथ से माइक को छीना, और छीनने के बाद जो है कि मुक्के मारने जो है कि वो शुरू कर दिए। तो लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार का जो बर्ताव जो है कि आज देखने को मिला, कल जींद के अंदर हुआ, पानीपत के अंदर हुआ, यमुनानगर चरखी दादरी के अंदर हुआ है, लेकिन आज टीना जी जो है कि आप कांग्रेस की बात करें, लेकिन यहाँ पर एक गुट जो है वो हावी है, बाप बेटा हावी है, लेकिन वो जनता को पहले हिसाब कृष्ण जी अपने शासनकाल के अंदर बिल्कुल आप लगातार टीना जी पर, कांग्रेस पर हमलावर हैं, लेकिन आपका जो रुख जी आपका रुख जेजेपी और बीजेपी पे बहुत नर्म पड़ रहा है। आगामी आपकी रणनीति क्या होगी, फिलहाल ये समय तय कर, लेकिन टीना जी आपके पास आएंगे। सवाल वही कि समय दर समय ये माना जा रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को, फिलहाल आपने केंद्र में देखा इंडिया गुट, बहुत सारी चीजें कि अब कांग्रेस में मजबूती आएगी, चाहे हर प्रदेश में देख लिया जाए, लेकिन कांग्रेस फिर वहीं पर आ जाती है। आप इसका उदाहरण मध्य प्रदेश है, इसका उदाहरण राजस्थान है, और उसके बाद आपके हरियाणा के कुमारी सलजा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला, तमाम बड़े नेता, और उसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आना और उसके बाद दम भरना कि आगामी चुनाव में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। कैसे संभव है टीना जी? कर्नाटक की अगर बात की जाए, लगातार ये कहा था कि हाँ गुटबाजी चल रही है, हिमाचल के अंदर भी यही कहा गया था, लेकिन जो देश की जनता, जो प्रदेश की जनता एक बार मन बना लेती है वही होता है, और प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कांग्रेस की तरफ। कर्नाटक में चुनाव किसकी जीती, कौन जीता, किसके नाम पर? भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी का चेहरा दिखाया, लेकिन कांग्रेस किन विषय पर, वो अपने मुद्दों पर चुनाव जीती। वही हिमाचल के अंदर वहां पर भी मोदी जी का चेहरा दिखाया, तो इस आपको प्रतीक है कि देश में प्राइम मिनिस्टर के नाम पर चेहरे पर हार सुनिश्चित है भारतीय जनता पार्टी की। वहीं कांग्रेस अगर मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, वो कांग्रेस चुनाव जीतती है। और अगर हरियाणा प्रदेश की बात की जाए, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ और हम ये बात डंके की चोट पर कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि जितनी भी पार्टियां यहाँ बैठी है, उनके कार्यकर्ता छोड़कर लगातार हमारी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि लोग जो है कार्यकर्ता इनसे पूरी तरीके से भाग गए। वो चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार, जो कि पहले भी एक दशक हमारी सरकार रही है कांग्रेस की सरकार, जो कहा, जो मैनिफेस्टो में लिखा उसको पूरा किया, और उसी तर्ज पर अब चाहते हैं कि 2024 के नहीं टीना जी आपका कहना सही है, लेकिन मौजूदा समय में मुद्दा क्या है? क्या आपसी गुटबाजी मौजूदा समय में, क्या आपसी नेताओं? आप भी बताइए, सरकार बनाने का रास्ता तो आप मेरी बात सुनिए, सरकार बनाने का एक रास्ता आप स्पष्ट करिए, उसके बाद रमन जी से भी हम सवाल लें कि आखिर इस रास्ते से कांग्रेस सरकार बनाने आने वाले कल में विधानसभा चुनाव में। जी देखिए, जब वोटर वोट करने जाता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि किसका चेहरा है, वो पार्टी को वोट करता है। और हम लगातार देखिए, इसका एग्जाम्पल मैंने पहले कहा, हिमाचल हो, राजस्थान हो, सबने कांग्रेस को वोट दिया। गुटबाजी पीछे रह जाती है, सब चीजें तो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी यही है कि जो मुद्दे हैं, इस समय इस प्रदेश के युवाओं को लगातार बुलडोजर चलाया गया, किसानों के ऊपर लाठियां डंडा चलाए गए, 750 किसानों की शहादतें हुई, कोई किसान की कोई मांग नहीं पूरी की गई। यहाँ तक कि क्लर्कों को भी लगातार अनशन पर बैठना पड़ा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये सरकार फेल रही। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से मानसून सत्र में 3 दिन में कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं जिससे कि विपक्ष को संतुष्ट कर पाते, तो ये सारे मुद्दे जो है, ये जब वोटर वोट करने जाता है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि वोट करने जाओ तो सिलेंडर को देख के जाना, आज हम कहते हैं कि जब वोट करने जाओ तो कौन, ये देखिए कि इन्होंने क्या दिया, इन्होंने जो वादे किए थे, क्या ये वादे पूरे किए? ये लगातार देश की जनता को, प्रदेश की जनता को झुंझुना पकड़ाने का काम किया। और आप देखिए, वोटर जब वोट करेगा, बिल्कुल रमन जी से जवाब लेते हैं टीना जी, कि आखिर कि रमन जी सवाल वही कि टीना जी बार बार वही दोहरा रहे हैं कि किसानों के साथ आपने गलत किया, और उसके बाद प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम क्षेत्रों में अभाव देखने के लिए मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं तो सारी चीजों का जवाब दे दूंगा, बट मेरे को तो हंसी यह आ रही है कि जो टीचर है जिसने एग्जाम पेपर आज एक विषय का रखा है, उसको विषय का आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन वो बोलता है कि ठीक है। अरे साहब, कांग्रेस की गुटबाजी के ऊपर डिबेट आपने रखी है,
रादर देन इसके कि ये टीना करमवीर उसके ऊपर जवाब दें कि अंदर क्या वजह है जिससे इतनी गुटबाजी है, इतने जूतमबाज हो रही है। उसके अलावा ये सारी दुनिया की बात करेंगी, वो बात नहीं करेंगी। अपने समय में अगर ये चाहती हैं कि दूसरा ना बोले तो अपने आप को भी थोड़ा सा विराम दें। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप कोई भी 10 मानव अपनी मर्जी से चुन के टीना जी मेरे को भेज दें कि जी ये 10 विषय मैं बोलती हूँ, ये 10 विषय के ऊपर सरकार ने काम नहीं करा, जो आपको लगे। और हमारी सरकार ने, हुड्डा साहब ने ये काम करा था, मैं उसका ऑफिशियल जो सरकारी डिपार्टमेंट से आरटीआई निकलवा के आपको काम की डिटेल दे दूंगा कि कितना कितना काम कहाँ हो रखा है। अगर एक वो बोलते हैं ना कि आप जबरदस्ती आंख के ऊपर पट्टी बांध लें तो ना आप अंधे होते हैं और ना आप नैनसुख होते हैं, आप सिर्फ एक ही चीज कर रहे होते हैं, आप अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे आज के समय इस डिबेट के लिए दोबारा से कि बहन जी आदरपूर्वक आप ये बताइए बिल्कुल कि ऐसी क्या वजह है कि पर्यवेक्षक को, जो आपकी अपनी पार्टी का व्यक्ति है, उसको एक साइमन गो बैक की तरह उसके ऊपर नारे लगते हैं। नंबर 1। नंबर 2 विषय जो उससे महत्वपूर्ण है, ये हुड्डा ग्रुप और बाकी ग्रुप जो अलग रमन जी, और वो आपस में हमारे पास समय कम है तो हम कांग्रेस मजबूत टीपू जी और कृष्ण जी के पास भी जाना चाहेंगे, तो आप अपना जवाब राजपूत जी प्लीज, या तो आप दूसरे के बीच में मत उसका फ्लो तोड़े, और अगर आपको खुद ही बोलना नहीं, रमन जी हमारा मकसद ये नहीं, लेकिन हाँ हमारे पास समय कम है तो हमारे पास गेस्ट हैं, हम उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। जी बोल रही थी तो आपको विराम करवाना चाहिए था, लिमिटेड टाइम देना चाहिए था। नहीं रमन जी देखिए, जो चीज लास्ट सवाल जो सबसे अहम है, ये जो रेगुलर इवेंट हो रहे हैं गुटबाजी के, और ये आज पहली बारी नहीं है। अशोक तंवर जी के सर पे डंडा मारा गया था, वो भी आपने देखा था। कैप्टन अजय यादव और हुड्डा साहब के लोगों के बीच में कैसा हुआ था, वो भी आपने देखा। सुरजेवाला जी के साथ, सुरजेवाला और हुड्डा साहब के ग्रुप में क्या हो रहा है वो देख रहे, किरण चौधरी के साथ, शैलजा के साथ। तो मैं ये समझना चाहता हूँ, आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन अगर हैं प्रदेश के अंदर, तो आप तो सरकार में भी विफल रही हो, प्रिंसिपल ऑपोजिशन में भी विफल रही, आप तो किसी लायक ही नहीं है। मेरे ख्याल से आपको इसे त्याग देना चाहिए। मेरे को ये लगता है कि अगर आज हुड्डा साहब को अलग कर दिया जाए कांग्रेस में से, तो आईएनएलडी और कांग्रेस दोनों बराबर की सीटों पे होंगी। बिल्कुल रमन जी, हमारे पास समय कम है तो आपको रोकना चाहेंगे, टीपू जी से हम प्रतिक्रिया लेंगे। टीपू जी, ये जो तस्वीर सामने दिख रही है कांग्रेस की, कांग्रेस में गुटबाजी की, रणनीति की और आगे सरकार बनाने की, इस तस्वीर के ऊपर क्या कुछ आपका फाइनल कटाक्ष है? और समय कम है तो बिल्कुल समय कम है तो हम थोड़े समय में ही आपका जवाब चाहेंगे, इसके बाद हम कृष्ण जी के पास जाएंगे। बोलने दोगे तो समय पूरा होगा ना? जी बात रखें। रवि जी, सबसे पहले एक तस्वीर पर कटाक्ष कोई भी कमेंट करने से पहले मैं टीना जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। टीना जी ने आपके टीवी चैनल पर बैठ करके कहा अगे भी 3 दिन के सदन में सरकार ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। इतनी अहम चीज जो सरकार ने की, बल्कि इनको तो सराहना करनी चाहिए, जननायक जनता पार्टी की तरफ से, दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से उस चीज की जो सिफारिश की गई थी कि अनुसूचित जाति को पदोन्नत करने में आरक्षण दिया जाए, इस पर मुख्यमंत्री ने मोहर लगाने का काम किया। चुनाव में जो पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण और वार्डबंदी का जो मुद्दा है, जो इतना बड़ा जो मुद्दा था, उसको सोल्व करने का काम किया। और कैसे ये टीवी पर बैठ करके नकार रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। जनहित के इतने सैकड़ों मुद्दे जो सरकार ने किए वो भी टीवी पर बैठ करके बताना चाहिए। दूसरी नंबर बात, जो आपने कही तस्वीर की बात, आज जो तस्वीर आपने भी देखी, मैंने भी देखी, पूरे हरियाणा प्रदेश ने देखी, करनाल की तस्वीर देख लो आप, किस प्रकार सुरजेवाले के समर्थक और हुड्डा समर्थक आपस में लात मुक्के गुस्से आपस में एक दूसरे को मारे गए। यमुनानगर में शैलजा जी के समर्थकों और हुड्डा समर्थकों में किस प्रकार झगड़ा हुआ। अगर इसी प्रकार विपक्ष झगड़ा करेगा, कांग्रेस का अंतरकलह कोई भी नहीं दूर कर सकता, कोई भी इनको एक नहीं कर सकता। ये अंतरकलह इसी तरीके से रहेगा। बात करते हैं सरकार बनाने की, अपनी पार्टी में अनुशासन तो इनसे बढ़ाया नहीं जाता। 8 साल, पूरे 8 साल कांग्रेस को लग गए अपना संगठन बनाने में, और संगठन बनने के बाद इनका ये हाल है। किरण चौधरी जी कहते हैं कि मेरे से पूछा नहीं, पता नहीं कौन से प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी करती।
हुड्डा जी किसी से पूछते नहीं। आरोप लगता है कि बापू बेटा की इस पार्टी में चलती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा की चलती है। तो सुरजेवाला अलग बयान देते हैं, किरण चौधरी जी अलग बयान देते हैं, प्रियंका जी अलग बयान देते हैं। और ये ऐसा विपक्ष हरियाणा में क्या ऐसे इसलिए विपक्ष को चुना था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टीपू जी आपको यहीं रोकना चाहेंगे, समय समाप्त होता। कृष्ण जी आप तक नहीं पहुंच पाए, माफ करिएगा, आगामी समय में आपसे जरूर हम प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन रमन जी आप हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर टीना जी आप हमारे साथ जुड़ी, टीपू जी आप जुड़े, कृष्ण जी आप जुड़े, चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार जो सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस के अंदरूनी कलह को लेकर, यह माना जा रहा है कि आगामी रणनीति कांग्रेस की क्या होगी। जैसे कांग्रेस के जो नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो आपस में ही एक दूसरे को धक्का मुक्की करते नजर आए हैं। फिलहाल तस्वीरें हैं और बीजेपी भी इस पर आरोप और लगातार प्रश्न खड़ी कर रही है। फिलहाल इस हमारे खास कार्यक्रम मसला में हमारे साथ इतना ही, बाकी आगे के लिए नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा